हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो दोस्तों नीट काउंसलिंग का शेड्यूल है वो रिलीज हो चुका है। एमसीसी ने ऑफिशियल अपनी वेबसाइट पे रिलीज कर दिया है mcc.nic.in पे। शेड्यूल के बारे में अपन डिटेल से इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारा जो पेड काउंसलिंग प्रोग्राम है उसमें लिमिटेड टाइम तक ही ऑफर है। 15 जुलाई के बाद में प्राइसेस बढ़ने वाली हैं। आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके हमारी पेड काउंसलिंग में एनरोल करवा सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए फीचर्स आपको सब मिल जाएंगे। बेसिक एंड प्रीमियम दो टाइप के हमारे प्लान है, गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। प्राइवेट सीट के लिए अलग से प्लान है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। पर्सनलाइज जो काउंसलिंग है उसके लिए प्रीमियम प्लान बेस्ड है। काउंसलर आपसे बात करके पर्सनलाइज लिस्ट बनाते हैं हर राउंड के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। आपको हर राउंड में सारे अपडेट्स मिलते हैं। काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस आपको समझाई जाती है। लास्ट राउंड तक आपको कॉलिंग सपोर्ट मिलता है। प्रीमियम वाला प्लान सबसे सूटेबल प्लान है, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करके आप एनरोल करवा सकते हैं। प्रीमियम प्लान की प्राइस अभी 5,000 है, 15 जुलाई के बाद 7,000 हो जाएगी। तो जल्द से जल्द आप एनरोल करवा लीजिए, लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो देखिए राउंड 1 है। एमसीसी में 4 राउंड होते हैं। प्रोसेस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है ना, तो प्रोसेस का वीडियो देख सकते हैं। स्क्रीन पे थंबनेल भी आ रहा है और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वो वीडियो पूरा देखिए, राउंड 1 से लेकर लास्ट राउंड तक कैसे कैसे प्रोसेस आगे बढ़ती है वो उसमें पूरा समझाया हुआ है। तो राउंड 1 है, उसमें देखो वेरिफिकेशन ऑफ टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स होने वाला है 18 एंड 19 जुलाई को। ये अपना काम नहीं है, ये एमसीसी करने वाली है। कॉलेजेस एमसीसी को सीट्स का सारा डाटा भेज रही है 16 जुलाई तक। उसके बाद में 18 एंड 19 को एमसीसी वेरिफिकेशन करेगा और फिर बाद में सीट मैट्रिक्स आएगी अपनी। और उसके बाद में क्या होगा, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट होगा। 21 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक होने वाला है। ध्यान रखिएगा 28 जुलाई को 12 बजे तक ही है, उसके बाद नहीं होगा। उसके बाद पेमेंट है ना वो 3 PM तक हो सकता है। पेमेंट है वो 21 जुलाई से 28 जुलाई तक आप कर सकते हो, 3 PM ऑफ 28 जुलाई तक। यानी कि काउंसलिंग आपकी रजिस्ट्रेशन है बेसिक, वो 21 से 28 जुलाई के बीच में है। जितना जल्दी हो सके आप कर दो। बेसिक रजिस्ट्रेशन आप राउंड 1 में कर लेते हैं तो वो लास्ट राउंड तक चलता है, अगर आप कोई सीट छोड़ते नहीं हो तो राउंड 2 के बाद। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग होती है 22 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में, और रात के 11:55 तक है चॉइस फिलिंग। और चॉइस लॉकिंग भी रात के 11:55 तक है। अगर आप चॉइस लॉक करना भूल जाते हैं तो ऑटोमेटिकली चॉइस लॉक हो जाती है, एमसीसी में कोई इश्यू नहीं आता है। और चॉइस लॉकिंग है ना वो 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगी, 11:55 तक रहेगी। यानी कि आप 4 बजे के बाद चॉइस लॉक कर सकते हो, और नहीं भी लॉक करते हो ना तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट की प्रोसेसिंग होगी 29-30 को। ये भी एमसीसी करेगा अपने सॉफ्टवेयर से, अपना कोई काम नहीं है। रिजल्ट आ जाएगा 31 जुलाई को, यानी कि राउंड 1 का रिजल्ट है वो 31 जुलाई को आपको पता चल जाएगा कि किस बच्चे को कौन सी कॉलेज मिली है। और फिर रिपोर्टिंग एंड ज्वाइनिंग है, यानी कि आपको कॉलेज ज्वाइन करने 1 अगस्त से 6 अगस्त के बीच में जाना है। राउंड 1 फ्री एग्जिट होता है, अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो और छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो। ज्वाइन करके आप अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोसेस पूरी जानने के लिए वीडियो आप जरूर देख लेना, फुल प्रोसेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट, इसका वेरिफिकेशन एमसीसी खुद करता है। वो 7 अगस्त से 8 अगस्त के बीच में करेगा, किस किस बच्चे ने ज्वाइन किया है, किस किस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया है। उसके बाद में राउंड 2 शुरू होने वाला है। तो राउंड 2 में देखो फिर से ये वेरिफिकेशन करेंगे कि कितनी कितनी सीट बची है, किन किन बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है। बची कुछ ही सीट मैट्रिक्स का वेरिफिकेशन ये 9 से 11 अगस्त के बीच में करके सीट मैट्रिक्स डाल देंगे आपको 11 तारीख को। उसके बाद में 12 से 18 तारीख के बीच में आपका रजिस्ट्रेशन है। अगर किसी बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो करा सकता है फ्रेश रजिस्ट्रेशन। जिन्होंने पहले करवा दिया उनको कराने की ज़रूरत नहीं है। 12 से 18 के बीच में रजिस्ट्रेशन होगा, 18 तारीख को 12 बजे तक ही है। पेमेंट फैसिलिटी है वो 3 बजे तक रहेगी 18 अगस्त को। ऐसे ही चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग है वो 13 से 18 तक रहेगा। 11:55 तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। चॉइस लॉकिंग आप 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगी और 11:55 तक आप चॉइस लॉकिंग कर सकते हो। चॉइस लॉकिंग करना भूल जाते हो तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट एमसीसी खुद करेगा 19-20 को। 2 दिन बाद 21 अगस्त को आपका रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि आपको अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। उसको आप ज्वाइन करोगे तो 22 से 29 के बीच में आपको ज्वाइन करने जाना है। आप उसको ज्वाइन करने नहीं जाते हो तो आपकी सिक्योरिटी मनी का नुकसान हो जाएगा और आप काउंसलिंग से बाहर आ जाओगे। नेक्स्ट राउंड में आपको आने के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। प्रोसेस के लिए आप वीडियो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइन कैंडिडेट, वेरिफिकेशन करेंगे 30 से 1 के बीच में कि किस किस बच्चे ने ज्वाइन किया, किस किस बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया। फिर वो बची कुछ सीट मैट्रिक्स का वेरिफिकेशन करेंगे 2 सितंबर को, और 3 सितंबर के आसपास अपना सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। थर्ड राउंड चालू हो जाएगा 3 से 8 तक।
रजिस्ट्रेशन है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया वो रजिस्ट्रेशन करा लो, और जिन बच्चों ने एग्जिट किया था राउंड 2 के अंदर, सीट मिली हुई छोड़ दी थी, वो भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन करा के आ सकते हो। 12 बजे तक रहेगा अपने 8 सितंबर तक, और पेमेंट फैसिलिटी 3 बजे तक रहेगी। सेम होता है, देख लो, 12 बजे होता है रजिस्ट्रेशन और 3 बजे तक होता है पेमेंट फैसिलिटी, हर राउंड में सेम रहता है। चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग 3 सितंबर से लेकर 8 सितंबर के बीच में होगा, और 8 सितंबर की 11:55 तक चॉइस फिलिंग होगी, और 8 सितंबर के 4 बजे से लेकर 11:55 के बीच में चॉइस लॉकिंग स्टार्ट हो जाएगी। चॉइस लॉक आप नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। फिर प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट 9 सितंबर से 10 सितंबर के बीच में आपको एमसीसी अलॉटमेंट का प्रोसेस करेगी, और उसके बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा और आप ज्वाइनिंग कर सकते हो 12 से 18 के बीच में। ज्वाइन करते ही आपका कॉलेज फाइनल हो जाएगा, क्योंकि राउंड 3 लगभग फाइनल राउंड होता है, उसके बाद आप अपग्रेड नहीं करा पाओगे। ज्वाइन नहीं करते हो तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइन कैंडिडेट डाटा बाय इंस्टीट्यूट्स 19-21 को एमसीसी फिर वेरिफिकेशन करेगा कि कितने बच्चों ने ज्वाइन किया, कितनी सीटें खाली रह गई। वेरिफिकेशन ऑफ सीट मैट्रिक्स का वेरिफिकेशन फिर करेगा एमसीसी, और यहाँ पे सीट मैट्रिक्स रिलीज करेगा 21 तारीख को। 22 से 24 के बीच में फिर से रजिस्ट्रेशन है अपना, ये 4th राउंड है, यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, और 3 बजे तक रजिस्ट्रेशन होने वाला है। पेमेंट फैसिलिटी आपकी रहेगी 6 बजे तक। यहाँ थोड़ा चेंज है, तीनों राउंडों से यहाँ थोड़ा चेंज है कि आपको रजिस्ट्रेशन 3 बजे तक देखने को मिलेगा, पेमेंट फैसिलिटी 6 बजे तक देखने को मिलेगी। 22 से 24 के बीच में, यानी 3 दिन ही आपको रजिस्ट्रेशन के लिए मिलेंगे। 22 से 25 तक आपकी चॉइस फिलिंग होने वाली है, 8 बजे तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, और 24 तारीख के रात के 8 बजे से लेकर 25 तारीख के सुबह के 8 बजे तक आप चॉइस लॉकिंग कर सकते हो। चॉइस लॉक नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। ये ध्यान देना सुबह के 8 बजे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं इसको, रात का समझ लेते हैं और दिक्कत हो जाती है उनके। तो आप 24 तारीख की फाइनल मान के चलिए एक तरीके से। फिर उसके बाद में अपन बात करें तो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट की प्रोसेसिंग है 25 से 26 सितंबर तक। ये एमसीसी खुद ही करने वाला है, अपना कोई काम नहीं है। रिजल्ट आ जाएगा अपन को 27 को, और 27 के बाद में 27 से 3 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्टिंग हो जाएगी। तो ये कहने का मतलब है 3 अक्टूबर तक अपनी पूरी काउंसलिंग फिनिश हो जाएगी। अगर कोई सीट नहीं बची, काउंसलिंग सही से हुई, अगर कोई बीच में लफड़ा होता है, सीटें वीटें बच जाती हैं, तो काउंसलिंग और आगे हो सकती है। अब इसके बाद में एमसीसी ने एक और शेड्यूल जारी किया था, वो है ऑल इंडिया वर्सेज स्टेट का। वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये देखो, ये ऑल इंडिया और स्टेट क्वाटा का है कि इसमें कैसे कैसे स्टेट क्वाटा को एमसीसी के साथ कोऑर्डिनेट करना है। यानी फर्स्ट राउंड एमसीसी कब करवाएगा, 21 से 30 जुलाई के आसपास करवाएगा। तो स्टेट वालों को कब करवाना है, 30 जुलाई से 6 जुलाई के बाद में। कहने का मतलब देखो क्या होता है, कहने का मतलब ये होता है कि एमसीसी जब फर्स्ट राउंड करवाए ना, तो उसका रिजल्ट आ जाए और उसकी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही स्टेट अपने राउंड 1 का रिजल्ट निकाले, ताकि बच्चे को ज्वाइन करने के बाद ही कॉलेज पता चले। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए एमसीसी को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है स्टेट के साथ। अब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग है वो 21 से 30 जुलाई के बाद है ना, तो 30 जुलाई के बाद ही ये करवा सकते हैं काउंसलिंग। अब एमसीसी का क्या है, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखो 6 अगस्त को है। तो इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अपना जो स्टेट काउंसलिंग है ना, वो लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद में, यानी 7 अगस्त को ही रिजल्ट निकाल सकता है स्टेट का। कहने का मतलब ये हुआ 30 से 6 अगस्त तक तो वो अपनी चॉइस फिलिंग वगैरह वगैरह करवा लेंगे, 7 अगस्त को स्टेट वाले रिजल्ट निकाल देंगे, और 12 अगस्त तक वो ज्वाइनिंग करवा सकते हैं, लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। 12 से पहले पहले उनको राउंड 1 पूरा निपटाना पड़ेगा, एमसीसी ने ऐसे बना रखा है। वेरिफिकेशन ऑफ ज्वाइंट कैंडिडेट ये खुद अपने लेवल पे करते हैं। वो सेकेंड राउंड ये कहना चाहते हैं कि 12 से 20 तक तो हम कराएंगे, और 19 से लेके 29 तक तुम कराना। हमारी लास्ट डेट ज्वाइनिंग 29 अगस्त की है, और तुम 30 अगस्त को रिजल्ट निकालना, और उसके बाद में 4 सितंबर तक, 1 सितंबर से लेके 4 सितंबर तक तुम रिपोर्टिंग करवा देना। लास्ट डेट उससे आगे नहीं होनी चाहिए। फिर हम राउंड 3, तुम राउंड 4 सितंबर को ख़त्म कर दोगे ना, तो हम राउंड 3 3 सितंबर से चालू कर लेंगे चॉइस फिलिंग करवाना बच्चों की। उसके बाद में हम लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग रखेंगे 18 सितंबर की। 11-12 सितंबर को रिजल्ट निकाल देंगे, और 18 सितंबर को हम लास्ट डेट रखेंगे। और तुम 18 सितंबर को लास्ट डेट के बाद में 19 सितंबर को रिजल्ट निकालना। स्टेट वालों को बोल रहे हैं एमसीसी वाले कि 19 सितंबर को रिजल्ट निकालना, और 20 से लेकर 23 तक तुम ज्वाइनिंग करवा देना। ऐसे करके कोऑर्डिनेशन चलता है। यानी कि आपको ये समझिए, आपकी एमसीसी की कोई भी काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा, फिर ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा। चॉइस फिलिंग पहले ही करवा सकते हैं, जब एमसीसी का रिजल्ट आ रहा हो, एमसीसी की रिपोर्टिंग चल रही हो, उस टाइम चॉइस फिलिंग चाहे तुम करवा लो, लेकिन रिजल्ट बच्चे को बाद में पता चलना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है, लास्ट वाले दिन रिजल्ट निकाल देते हैं। यानी कि यहाँ पे थर्ड राउंड में पिछले साल क्या हुआ था, ऐसा ही हुआ था कुछ कि लास्ट राउंड में लास्ट दिन रिजल्ट निकाल दिया,
अब उससे क्या होता है, बच्चा वहाँ जाके बैठ जाता है और वो रिपोर्टिंग नहीं करता है, वो रिजल्ट देखता है कि दूसरे स्टेट में मेरे को क्या मिल रहा है। तो वो जैसे ही स्टेट का रिजल्ट आता है, स्टेट का रिजल्ट आते ही बच्चा वहाँ ज्वाइनिंग नहीं करता है, 2-2 सीट उसको दिख जाती है और वो स्टेट में आ जाता है। स्टेट में अच्छा नहीं मिलता है तो एमसीसी में वहाँ पे बैठा ही रहता है कॉलेज में, तो वहाँ पे डॉक्यूमेंट जमा करा देता है। तो ये चीज़ है ना बिल्कुल तभी कोऑर्डिनेट हो पाएगी जब बिल्कुल ही नेक्स्ट डेट पे आई, यानी लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग 18 की हो और 19 पे ही रिजल्ट आए। तो ऐसा सीन चलता है इनका। फिर एक्स्ट्रा वैकेंसी 22 से 26 के बीच में करवाएंगे और उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम 3 अक्टूबर की रखेंगे और तुम 25 से 29 सितंबर के बीच में काउंसलिंग करवा लेना और 3 अक्टूबर को लास्ट ज्वाइनिंग डेट रख लेना। अब ये एक्स्ट्रा वैकेंसी क्या है, साथ साथ चलता है। एक्स्ट्रा वैकेंसी साथ साथ इसलिए चलता है क्योंकि राउंड 3 तक के बच्चों को तो ब्लॉक कर देते हैं और बच्चों को एक जगह ही अलॉट करते हैं। काउंसलिंग का नियम ऐसे कहता है सुप्रीम कोर्ट का कि 3 अक्टूबर को अगर रिजल्ट आ रहा है ऑल इंडिया क्वाटा का, तो जिन बच्चों को मिल गई है कॉलेज उन बच्चों को बाहर कर दो स्टेट क्वाटा से। यानी कि स्टेट का 3 को ही रिजल्ट आ रहा है तो सुबह निकाल दो 12 बजे ऑल इंडिया क्वाटा का रिजल्ट। अब जिन बच्चों को 12 बजे तुमने अलॉट कर दिया ऑल इंडिया क्वाटा में, तो स्टेट वालों को बोल दो भाई कि हमने इनको अलॉट कर दिया है, इनको बाहर करो। फिर स्टेट वाले शाम को रिजल्ट निकाले मान लो 4 बजे, तो उन बच्चों को बाहर करके निकाले रिजल्ट। लेकिन ये स्टेट वाले ऐसे होते हैं कि बिल्कुल नहीं मानते और हर बार इन बच्चों को दोनों का साथ साथ रिजल्ट आता है। अब जिनका एक्स्ट्रा वैकेंसी मिल रहा होता है इधर भी मिल जाता है, इधर भी मिल जाता है, ज्वाइन तो एक सीट ही करेगा और डिबेयर कर देते हैं फिर 1 साल के लिए उस बच्चे को। अब उस बच्चे को डिबेयर करके क्या फ़ायदा भाई, वो तो सीट ले ही रहा है ना। मान लो कोई 25,000 रैंक वाला बच्चा है, उसको इधर भी अलॉट हो गई, इधर भी अलॉट हो गई। अब वो स्टेट वाली छोड़ देगा, मान लो ऑल इंडिया वाले ले रहा है, तो उसको तो कॉलेज मिल ही गई ना। स्टेट वाले बोलेंगे कि हम इस बच्चे को डिबेयर कर रहे हैं, डिबेयर करके उसका क्या उखाड़ लोगे, वो तो ले लिया कॉलेज। डिबेयर तो तुम अगले साल के लिए करोगे, अगले साल वो नीट देगा क्यों भाई, सीधी सी बात है। तो इसलिए है ना ये चीज़ें कोऑर्डिनेट होना ज़रूरी है। हर साल आता है ये चीज़, तो हर साल ये नाटक करते हैं और हर साल कोई ना कोई गड़बड़ करते हैं काउंसलिंग के अंदर। इस साल देखते हैं क्या गड़बड़ होती है। तो ये काउंसलिंग का शेड्यूल मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है कि काउंसलिंग अपनी 3 अक्टूबर तक होगी, 21 जुलाई से लेके 3 अक्टूबर तक। और कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक सेशन 1 सितंबर से होने वाला है। इसका मतलब है अपनी जो क्लासेस है वो 1 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है आपकी, कि 1 सितंबर से क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर हमारी क्लासेज छूट जाएंगी अगर लास्ट राउंड तक हमारा एडमिशन होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ पढ़ाई होती नहीं है। शुरू में आप कवर भी कर लोगे क्योंकि ज़्यादा पढ़ाई कुछ करवाते नहीं है। और 1 सितंबर के बाद कुछ बच्चे क्लासेस भी लेना चालू कर सकते हैं, जैसे राउंड 1 में अलॉट हो गई, 2 में अलॉट हो गई। अटेंडेंस उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है, अटेंडेंस एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाती है अगर उनकी कॉलेज चेंज हो जाती है तो ये मैंने आपको बता दी है। पेड काउंसलिंग में अगर आपको एनरोलमेंट करवाना है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, 6377385974। इस पे आप कॉन्टैक्ट करिए। बेसिक प्रीमियम प्लान में से आप चूज कर सकते हैं, दोनों स्क्रीन पे आ रहे हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल पे सारे अपडेट आते रहते हैं। व्हाट्सअप चैनल भी आप ज़रूर ज्वाइन करिए क्योंकि काउंसलिंग के सारे अपडेट हम आपको व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पे ही देंगे। ये 2 सोर्स ही आपके हैं। और यूट्यूब चैनल भी हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें। काउंसलिंग में आपको पूरी प्रोसेस वगैरह सब कुछ ईजी वे में आपको समझाएंगे, तो सब्सक्राइब करके रखिए। तो ये था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।